हेलो दोस्तों जी। दोस्तों वीडियो कट गई थी तो इसके मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ गए हैं। तो अब जो दोस्त नीले पर काम कर लेते हैं, यह उन दोस्तों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी दोस्त हैं क्या कहते हैं कि आसान और सबकी नॉलेज के अनुसार नुस्खे होंगे, कोई भी बना सकता है। अब जो रेठे पे, नीले पे, रस कपूर पे कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन नुस्खा मैं आपको देता हूँ। आपने क्या करना है, 250 ग्राम रेठा लेना है और इस रेठे के ऊपर से ये छिलके उतार लेने हैं, ये वाले, और ये छिलके उतार कर इनका पाउडर कर लें। और जो बीच में से ऐसे मगज निकलेंगे, इनको फोड़ कर इनके अंदर से ये गिरियाँ निकलेंगी, ये वाली, ये गिरियाँ ले लें और इनको अच्छी तरह से कूट कर और इसके अंदर 10 ग्राम नीला थोथा खरल करके और इसका एक गलोला सा या टिक्की बना लें। टिक्की बनाने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, एक कुज्जी लें। कुज्जी के अंदर आपने ये जो रस कपूर, नीला और रेठे की गिरी का जो टिक्की बनाई है, ऊपर नीचे ये इसके रेशे के छिलकों का पाउडर रख के बीच जो 250 ग्राम में निकले हैं, तो उसके बीच में वो टिक्की रख के कुज्जी को गिल के मतलब अच्छी तरह से करके, तो फिर आप इसको कम से कम 10 किलो की आग दे दें। तो जब इसमें से जो भी निकले, एक मैंने नुस्खा बताया था, केवल वो रेठों के आग के साथ था, ये नीले के साथ और गिरी के समेत। तो इसको जो निकले उसको पीस कर रख ले। फिर दोस्तों आपने क्या करना है कि 100 mg के कैप्सूल बने, 100 mg के, और इसको मक्खन के साथ देकर ऊपर से दूध पिला दें। ये दवाई ऐसे नहीं देनी, सीधी मुंह में नहीं डालनी। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 खुराक में आदमी को बिल्कुल आराम हो जाएगा, और चंद दिन खिलाने से उसकी बवासीर, खूनी बादी हो, दोनों ठीक हो जाएंगी और मसों से भी छुटकारा हो जाएगा। अब मैं आपको आगे एक और नुस्खा बताता हूँ। यह आप क्या करें कि कपूर ले लें, रसौंद ले लें और मगज नीम की नमोलियाँ, नाग केसर, इनको आप महामदस्ते में कूट लें। कूटने के बाद और इसमें मनक्कों के बीज निकाल कर फेंक दें और बाकी मनक्के इसमें डालते जाएं और कूटते जाएं। इतने मनक्के आपका हिसाब होगा कि वो गोली बनने के लायक हो जाएं, तो उतने ही मनक्के डालने हैं बिना बीज वाले, और फिर आप इसकी गोलियां बना लें। चने जैसी गोलियां बना लें। और फिर आपने ये क्या करना है कि खाने के 2 घंटे बाद पानी से देंगे 2 गोली। तो कैसी भी बवासीर हो, जो खाएगा आपको दवाएं ज़रूर देगा। अब कुछ मैं आपको 1-2 तेल भी बता देता हूँ। कुछ तेल ऐसे बता दूंगा जो हकीम बना सकते हैं, कुछ तेल ऐसे कि जो कॉमन लोग हैं उनके लिए भी बता दूंगा। आपने क्या करना है कि नीम का तेल आपने लेना है 50 ग्राम, और अरंडी का तेल जो मैंने पहले दिखाया था
कैस्टर ऑयल वो आपने लेना है 200 ग्राम, खुद खास्ता खुद बनाया हुआ। तो इनमें आपने 20 ग्राम कपूर डालकर और ढक्कन लगाकर धूप में रख दें और 5-7 दिन में यह बिल्कुल तेल बन जाएगा, कपूर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो फिर आप उंगली से मरीज को बोलें कि यह 8-10 दिन मौकों पर लगाए तो उनके मौके सूख कर जड़ जाएंगे। अब जलन, दर्द, जिनको बवासीर होती है, मरीज बहुत बिलखते हैं, हमारे पास भी आकर तो बताते हैं कि बस इससे नरक अच्छा है, मैं तो नरक की जोनी भुगत रहा हूँ। जिनको बवासीर, बगंदर, फिस्टूला ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्यों ना बैठ सकते हैं। गुदा में बादी हो तो जलन रहती है, और अगर खूनी हो तो दर्द रहता है, चीस पड़ती है, बैठने से डर लगता है, और लैट्रिन करने से उनको डर लगता है। अगर लैट्रिन करने बैठते हैं तो वो उठ जाते हैं, लैट्रिन नहीं करते कि इतना दर्द सहना पड़ेगा। तो कोशिश करूँगा कि दर्द का भी मैं नुस्खा कोई बता दूँ, अगर याद आ गया तो, नहीं तो आगे मैं ध्यान रखूँगा, अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो जलन और खून दर्द के लिए एक नुस्खा मैं बताता हूँ, आप क्या करें। यह एक टोटका है, अगर कर ले तो क्या करना है कि आपने ताल मखाना और बीज बंद इन दोनों को बराबर लेके पीस कर पाउडर बना कर रख लें, और सुबह उठें खाली पेट आधा किलो आप दही ले लें, और उस दही में थोड़ी जो शक्कर, चीनी वगैरह जो अपने हिसाब से मिलानी हो मिलाकर उसको अच्छी तरह घोल लें। घोलने के बाद 1 चम्मच यह सब पाउडर का उसमें डालकर फटाफट हिलाकर एकदम से जितनी जल्दी हो सके उसको पी जाएं, क्योंकि ये ताल मखाना और जो बीज बंद है ये बाद में एक लेस सी बन जाते हैं, रबड़ सी, फिर आदमी को निकलना मुश्किल होता है। यह हम जो धातु पोषक चूर्ण होते हैं उनमें डालते हैं। कुछ मरीज जो बोलते हैं कि यह मुंह में चिपचिपा होता है, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी खाना चाहिए। तो यह आप 3 दिन लगातार निहार मुँह कर लें तो ये दर्द, जलन और खून आना बंद हो जाएगा। और दोस्तों, अगर कोई जड़ी बूटियों के साथ थोड़ा सा कर ले, उसके लिए आपने क्या करना, भांगरा होता है, एक सफ़ेद भांगरा और एक ब्लैक काला भांगरा, तो ज़्यादातर सफ़ेद मिलता है। तो इस भांगरे के छाया में सुखाए हुए पत्ते ले लें आप 10 ग्राम, और ये रेठा, इसको बंधक भी बोलते हैं, बिंदक, पोस्त बंधक बोलते हैं इसके रेठे के छिलके को। तो आपने रेठे के छिलके का पाउडर लेना है 10 ग्राम। सुरंजा श्री ये आपने लेनी है 10 ग्राम। चाकसू छीले हुए मैंने पहले बता दिया, मगज चाकसू ये आपने 10 ग्राम लेने हैं। तारा मीरा, आप ये तारा मीरा भी कई नुस्खों में आता है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो नीला हो गया, रेठा हो गया, इसके सारी चीज़ें काम आती हैं। तारा मीरा हो गया, ये चीज़ें, रस कपूर ये बवासीर की बहुत अच्छी हैं, और सौंध ये मेन चीज़ें हैं। तो तारा मीरा 10 ग्राम ले लें। गंधक और आप ले गंधक, जितने ग्राम ये सारी दवाइयाँ बने, जैसे भांगरे के पत्ते हो गए, पोस्त बंधक हो गया, और सुरंजा श्री, चाकसू, तारा मीरा, यह चीज़ें अगर आप लगभग 5 चीज़ें 10 ये 50 ग्राम बने तो 100 ग्राम इसमें आप आंवला सार गंधक मिला लें, और फिर इसके 1000 mg के कैप्सूल भर के 3 टाइम दें आप बासी पानी से। तो इससे आपके मसें जड़ जाएंगे। मसों के लिए एक और नुस्खा है, तो वो आपने हड़ताल वर्किया लेनी है 10 ग्राम, और अनबुझा चूना 10 ग्राम। इनको बिल्कुल खरल कर दें, जगजान कर दें, और इसमें एक एक मुनक्का का बीज निकाल कर डालते रहें, और इसकी पेस्ट सी बना लें। पेस्ट बना कर भाई जितनी की लिक्विड चाहिए हो,
तो यह मसों पैर के ऊपर लगाएं तो मसे जड़ जाएंगे और चंद दिनों में। और अगर मसे जड़ जाते हैं, कुछ दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे लोग ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन से मसे वो काट देते हैं लेकिन फिर हो जाते हैं। कुछ आयुर्वेदिक में ऐसा करते हैं कि मसों के ऊपर कोई बाल या थोहर के अंदर बनाया हुआ एक धागा होता है वो बांध देते हैं तो मसे सूख कर वहाँ से कट जाते हैं। तो लेकिन मरीज को बहुत तकलीफ़ होती है। जो ऑपरेशन करवाते हैं उनकी गुदा को ऐसे एक पाइप से ऐसे पाड़ कर खोल देते हैं और उसके अंदर से खींचकर और उनके मसों को काटते हैं। तो एक पाइप सी डालते हैं, लोग ही बताते हैं जिन्होंने करवाया, तो वो कहते हैं भी इससे भी ज़्यादा मर जाना अच्छा है। लोग सोचते हैं ऑपरेशन बहुत आसान है, लेकिन फिर आदमी को चंद दिनों में वो मसे फिर आ जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक हिकमत के कारण मसे कुदरती ख़त्म होते हैं। तो आपने यह मसों पर लगाएंगे, मसे जड़ जाएंगे तो दोबारा नहीं होंगे। अब दोस्तों क्या है कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम हैं कादरी साहब, उन्होंने एक क्रीम का नुस्खा दिया था जो इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके हमें बख्शा था और मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहा हूँ। आप जब भी यह क्रीम बनाएं और क्रीम से फ़ायदा उठाएं तो अल्लाह पाक वाहिगुरु परमात्मा के आगे उस्ताद मोहतरम कादरी साहब का शुक्रिया अदा करें, उनको दुआएं में याद रखें। तो इसके लिए यह जो क्रीम है यह बगंदर, नासूर, फेस्टूला और फोड़े फुंसियाँ अंदरूनी बैरूनी उन पे बहुत काम करता है। जो दूसरा मसों को ख़त्म कर देगा, झाड़ देगा, दोबारा नहीं होंगे। सबसे बड़ी आतशक का जख्म उसको भी यह ठीक कर देता है। और आपने देखा होगा एलोपैथी में शुगर के कारण जिनके अंग खराब, पैरों की उंगलियां या हाथों के अंग जहाँ कहीं फोड़ा हो गया उनकी टांग तक काट देते हैं, बाजू तक काट देते हैं। उनको एक ही ऑप्शन है कि उसके आगे शुगर का असर ना जाए तो उसको काट दिया जाए। तो दुनिया अपने शुगर के कारण कई अंग कटवा कर बैठी हुई है, तो लेकिन छुटकारा फिर नहीं हुआ। दोबारा उनको फिर कोई ना कोई जख्म हो जाए तो ऐसे आदमी टुकड़े टुकड़े कटता रहता है एलोपैथी में। लेकिन यह मलम शुगर के जख्मों को भी ठीक करती है। देखो कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसको बनाने का कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है, कमीला आपने लेना है 12 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 12 ग्राम, सफ़ेद काशगिरी 12 ग्राम, कत्था सफ़ेद 12 ग्राम, मोम ले लें आप 50 ग्राम और मुर्दा संग 12 ग्राम। अब दो चीज़ें हैं, सफ़ेद काशगरी। सफ़ेद काशगरी ये काशगरी से आता है, नेपाल की तरफ कोई इलाका है वहाँ से आता है। यह कली और सिक्का इसका दोनों मिले हुए होते हैं। यह वज़न में बहुत भारी होता है। तो इसको इंग्लिश में कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये जिसको पता हो, पाकिस्तान में तो यह आम मिल जाता है, इंडिया का मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने यह ख़रीदा नहीं। तो ये आप ले लें इंग्लिश नाम कार्बोनेट के। तो ये आपने 12 ग्राम लेना है। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि इनको दवाइयों को सबको ब्री कर लें और यकजान कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, मोम जो छत्ते से निकाली, मधुमक्खी के छत्ते से निकाली हुई मोम हो वो लेनी है। दूसरी कोई मोम नहीं लेनी, बाज़ार वाली जो मोमबत्तियों वगैरह की होती है वो नहीं लेनी।
छत्ते की देसी मोम जिसको बोलते हैं वो लेनी है। वो आप थोड़ा सा कोई ऑयल डालकर कढ़ाई में और उसके अंदर मोम को पिघला दें और इतनी की लें भी जितने में यह सपूप की मलम बन जाए और इसमें डाल दें और इसकी अच्छी तरह से मलम बना लें। यह मलम सूख जाती है, कभी भी ज़रूरत पड़े तो फिर इसमें थोड़ा तेल मिलाकर तो गिल्ली कर लिया करें। तो यह मलम इन जख्मों पर, मसों पर, बगंदर, फोड़ा, फिस्टूला, नासूर, आतशक, शुगर के जख्म इन पर लगाने से चंद दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यह आप बनाएं, आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है जैसा मेरे लिए था। और एक आप खूनी बवासीर के लिए कलमी शोरा, फिटकरी, मगज कद्दू, रेठे का छिलका, ये आप 4 चीज़ें ले लें। अब क्या करना है कि जो फिटकरी और कलमी शोरा है इनको, ये चीज़ें आप बराबर ले लें। फिटकरी और कलमी शोरे को लेकर आपस में पीस कर किसी कढ़ाई में डालें, वहाँ ये बरियाँ हो जाएगा, इनका पानी सूख जाएगा तो जो कुछ निकले उसको पीस लें और इसके अंदर रेठा का छिलका भी खर्ल कर लें और लास्ट में इसमें मगज कद्दू खर्ल करके तो इसको आप 500 mg के कैप्सूल भरें तो दिन में 2 टाइम दें पानी से। तो यह खूनी बवासीर में बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरा, जो थोड़ी सी मेहनत कर लें उनके लिए एक बहुत अच्छी खूनी बवासीर के लिए दवाई, आपने क्या करना है कि करंजवा के बीज और तारामीरा, अंजबार और गुस्ता संगजरात, ये चारों चीज़ें ले लें, आपस में पीस कर और इसका 1000 mg का कैप्सूल भरें। सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से घंटा पहले दें या घंटा बाद दें। तो खूनी बवासीर में तीर बहादुर चीज़ है यह। तो आपने क्या करना है, संगजरात को बनाने की थोड़ी सी मेहनत है। आपने क्या करना है, 2-2.5 किलो भांग के पत्ते लें, उनको कूट लें, किलो हांडी के नीचे डालें, उसके अंदर 250 ग्राम संगजरात की डली रख दें कोई छोटे छोटे करके और उसके ऊपर आपने दूसरी 1 किलो नुकदा रख के इसको 20 से 25 किलो की आग दें। जो संगजरात बीच में से निकलेगा उसको पीस कर रख लें। यह संगजरात भांग वाला, और भी कई जगहों पे आप इसको, कहीं खून थूक में आता हो या वैसे खून किसी को उल्टी में आता हो वहाँ भी काम करता, और अनेकों जगहों पे यह आपका भांग वाला संगजरात मिल जाएगा। वो संगजरात आप इसमें बराबर का डालकर 500 mg के कैप्सूल भरें। तो एक मैं आपको दर्द के लिए बता ही देता हूँ। क्या है कि हम जिनको भी दवाइयाँ देते हैं, एलोपैथी वालों की तरफ ज़्यादातर मरीज क्यों जाते हैं कि वो हर दवाई के साथ पेन किलर ज़रूर लगाते हैं, जिससे आदमी को पेन में थोड़ा आसानी हो जाती है, तो वो दवाई आराम से खाता रहता है, तो इसीलिए वो उसको अच्छी लगती हैं। हकीमों की दवाइयाँ होती हैं वो चंद दिनों के बाद असर करना शुरू करती हैं, लेकिन पेन लोग सहन नहीं कर सकते। इसलिए आपको मैं एक पेन के लिए दवाई बताता हूँ, या किसी भी दवाई के साथ दर्द के लिए दिए, जिनको जलन दर्द होता है उनके लिए। आप क्या करें, वाइवडिंग ले लें, अजवैन देसी ले लें, चंदन सफ़ेद इसका बुरादा ले लें। देखो, चंदन सफ़ेद कहीं भी आए तो आपने ओरिजिनल लेना है, क्योंकि बाज़ार में यह नकली बहुत मिलता है। और काला नमक, गुलाब के फूल, ये आपने 5 चीज़ें बराबर लेकर और पीस कर रख लेनी है। और जिसको बवासीर की बहुत पेन है तो उनको आप यह 1 से 2 ग्राम तक पानी से खिलाएं, 15-20 मिनट में उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो दर्द के लिए एक और भी मैंने पहले भी एक नुस्खा बताया था कि आप यह रेठे के छिलके
जला लें जितनी इसकी राख बने, और इतना ही इसके अंदर आप सफ़ेद कत्था मिला लें। और यह भी आप चने जितनी खुराक या 500 mg का खुराक कैप्सूल देंगे तो यह बवासीर को भी ठीक करता है और दर्द को भी बड़ी जल्दी आराम देता है। तो अब मैं आपको एक तेल अभी याद आ ही गया, वो भी बता देता हूँ कि जो लोग नाजुक हैं, जहाँ जिन्होंने कभी किसी को कोई चीज़ तेल वगैरह मलहम नहीं दी है और उनको नॉलेज नहीं है, तो वो ऐसा करें कि तेल जैतून का ले लें आप 250 ग्राम, उसको आग पर रखें। जब थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें 20 ग्राम भांग के पत्ते डाल दें और 30 ग्राम मेहंदी के पत्ते डाल दें। और जब ये जल जाए तो उतार कर छान लें। छान कर इसके अंदर आपने 7 ग्राम कपूर डाल देना है। और जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो ये दवाई अपने पास संभाल कर रखें और मरीज को दें कि उंगली से अपने मसों पर जिनको खारिश होती है, जलन होती है, वहाँ उंगली से दिन में 3-4 बार लगाए तो यह मसें भी गिर जाएंगे और जलन और खारिश दोनों ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों यह पार्ट दूसरा मुझे बनाना पड़ा, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा और 1-2 नुस्खे याद आए वो जोड़ दिए हैं। तो आगे मैं दूसरी बार फिर आपके लिए बवासीर के नुस्खे लेकर हाजिर हूँगा। ये बनाएं और फ़ायदा उठाएं। और मुझे कुछ भी पूछना हो केवल ऑडियो मैसेज करें। धन्यवाद दोस्तों।